warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS। रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास एक अपील पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें न्याय किया है। जो सरकार ने सो कॉल्ड सॉइल का एक्सट्रैक्शन, खासकर की लीनियर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड, रेलवेज, इन सब के लिए बहुत आसान कर दिया था, मना कर दिया था कि इनके लिए कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं चाहिए। एक तरीके से सरकार की जो स्पेसिफिक प्राइवेट कंपनीज हैं या भूमाफिया हैं वो आसानी से बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस लिए यहां पर काम कर सकते थे। यहां पे पूरा मैटर हम समझने की कोशिश करेंगे, क्यों इसको चैलेंज किया गया, गवर्नमेंट ने क्या कहा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा है, और आफ्टर दैट विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई न्यूज? सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने 3 साल पहले एक नोटिफिकेशन इशू किया था, उस नोटिफिकेशन को यहां पे खारिज कर दिया है, बंद कर दिया, ओवरटर्न कर दिया है। ये जो नोटिफिकेशन है ये कुछ जो ऑर्डिनरी अर्थ का एक्सट्रैक्शन होता था या खनन होता था, खासकर के लीनियर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड बनना है, रेलवे बनना है, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया था कि इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की यहां पे जरूरत नहीं होगी। अब ये जो एग्जेम्पशन था ये मार्च 2020 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे यहां पर इसको चैलेंज किया गया, जिसने मिनिस्ट्री को अक्टूबर 2020 में बोला कि आप इसको 3 महीने के अंदर वापस से रीएक्सेस करिए। नाउ एग्जेम्पशन क्या था? तो 2006 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बेसिकली नोटिफिकेशन इशू किया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर एक्टिविटीज जिनको प्रायर यहां पे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की आवश्यकता होती है। 2016 में लेटर ऑन एक दूसरा नोटिफिकेशन यहां पे आया जिसने सर्टेन कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने से रोक दिया। देन 2020 में मिनिस्ट्री ने अगेन, जिसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं या फिर जिसको हम सोर्सिंग कहते हैं, इसको या फिर ऑर्डिनरी अर्थ मटेरियल्स को बोरो करना लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए, रोड के लिए, पाइपलाइन के लिए, ये सब एग्जेम्प्टेड एक्टिविटी में आ गए, इनके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं चाहिए। जनरल पर्पस नोटिफिकेशन का ये था कि जो अमेंडमेंट्स हुए थे माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट टू रेगुलेशन एक्ट 1957 का ये एक्ट था, इसमें लीजेस को 2 साल के लिए और अलाउ किया जाता था। जो प्रायर लाइसेंस जो लोगों को पहले मिल चुका था, उनके प्रेडिसेसर्स को अगर आप नया वहां पे अप्लाई करते हो तो ये 2 साल के लिए यहां पे आपको लीज ले सकते थे। नाउ ये जो एग्जेम्पशन था इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है वो यहां पर चैलेंज हुआ था। अब क्यों चैलेंज हुआ था? तो पिटिशनर ने यहां पे ये कहा कि जो एग्जेम्पशन है यहां पर ये आर्टिकल 14 जो है उसका वॉयलेटिव है, बहुत आर्बिट्रेटरी है। एंड पिटिशनर ये कहा कि कुछ चीजों का एग्जेम्पशन करना एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस 2012 था, ये यहां पर इसको वॉयलेट करता है। जो पिटिशनर ने ये भी कहा कि जो मिनिस्ट्री है इसने प्रॉपर लीगल प्रोसीजर को बाईपास कर दिया, जिसमें पब्लिक के ऑब्जेक्शंस को यहां पर देखा जाता है, लेकिन मिनिस्ट्री ने उसको बाईपास करते हुए 2020 में ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया। उस समय कोविड का काल चल रहा था। नाउ ये जो क्राइसिस है, ये यहां पे क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि जो एग्जेम्पशन दिया गया था एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए, ये जो पब्लिक इंटरेस्ट बोलकर दिया गया कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पे, ये कुछ प्राइवेट माइनिंग कंपनीज जो होती हैं उनके फेवर में दिया गया है। कुछ पर्सनल जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके फेवर में यहां सरकार ने दिया। अब सरकार ने यहां पे वापस से जवाब दायर किया। सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जब ये चल रहा था तो उसने कहा कि जो एग्जेम्पशन था ये जनरल पब्लिक के लिए था, इससे कुम्हार, फार्मर, ग्राम पंचायत, बंजारा और बाकी जो कम्युनिटीज हैं गुजरात वगैरह में, उनको यहां फायदा होगा। इसने ये भी कहा कि जो एग्जेम्पशन था ये पॉलिसी का मैटर था, तो यहां पे जो है वो जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ये जो एम था 2020 की नोटिफिकेशन का, ये था जितने भी हमने बात की थी माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जो 1957 का ये एक्ट है, इस एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए थे उनको बेसिकली अलाइन करने के लिए हुए थी। ये जो अमेंडमेंट थे ये अलाउ करते थे कि जो लीशेज हैं वो 2 साल तक कंटिन्यू कर सकती थी, और क्लियरेंसेस, लाइसेंस जो उनके प्रेडिसेसर्स को मिले थे वैसे ही उन्हें मिल जाएंगे 2 साल तक के लिए। नाउ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहां पर क्या कहा? तो यहां पर अक्टूबर 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मिनिस्ट्री को कहा कि मिनिस्ट्री को एक बैलेंस अप्रोच यहां रखनी चाहिए। कंप्लीट एग्जेम्पशन देने की जगह यहां सुटेबल सेफगार्ड्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, या यहां पे जो क्वांटिटी है वो यहां डिटरमाइन करनी चाहिए। और ट्रिब्यूनल ने सेंटर को कहा कि आप दोबारा से 3 महीने के अंदर इस नोटिफिकेशन को रिव्यू करिए। सेंटर ने इस एक्शन पे डिले किया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, और अब ये अपील जो थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत आर्बिट्रेटरी है और आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, राइट टू इक्वालिटी, इसको ये वॉयलेट करता है, क्योंकि यहां पे क्लियरली यहां पे जो सरकार ने लीनियर प्रोजेक्ट्स का नाम दे दिया, इसको यहां पे कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। कितना एरिया अर्थ के एक्सट्रैक्शन के लिए अलाउ किया जाएगा ये भी नहीं है। मिनिस्ट्री ने यहां पर एक वैलिड रीजन नहीं दिया पब्लिक नोटिस को हटाने के लिए। जो रिक्वायरमेंट थी, जो बहुत एसेंशियल होता है ऐसे एग्जेम्पशंस के लिए, एक सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन बनाया
गया मिनिस्ट्री के द्वारा 2023 में, और ये भी क्लैरिफाई नहीं कर पाया कि जो लीनियर प्रोजेक्ट्स उनकी डेफिनेशन क्या है। ये जो रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी थी एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स के लिए, या यहाँ पे लिमिट्स होनी चाहिए कि कितनी अर्थ जो है वो एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, कितनी नहीं, ये भी कोर्ट ने देखा कि यहां पर 2020 का जो एक्सेम्पशन दिया गया था ये बहुत तेज दिया गया था, बहुत रश के रूप में दिया गया था। यहां पे कंफ्यूजन था, गवर्नमेंट का रश था बहुत ज्यादा, खास करके एग्जेम्पशन को इशू करने के लिए, सिंस एक नेशनल वाइड लॉकडाउन साथ साथ चल रहा था जहां पे कंस्ट्रक्शनों को रोक दिया गया था। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, 2010 में इसको बनाया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के थ्रू ये आई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर ही आती है। इसकी खासियत ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है, इसमें नेसेसरी एक्सपर्टाइज होती है कि ये खास करके डिस्प्यूट्स जो एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, यहाँ पर जो मल्टी डिसिप्लिनरी इशू होते हैं उनको ये देखता है। ये एनवायरमेंटल मैटर्स पर इसका जुरिडिक्शन होता है, बहुत स्पीड एनवायरमेंटल जस्टिस होता है। एक चीज ध्यान रहे कि यहाँ पे डिस्पोजल के लिए, एप्लीकेशन के लिए, अपील के लिए 6 महीने के अंदर यहाँ पे उनको क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो ट्रिब्यूनल है ये बाउंड नहीं है कि जितना भी प्रोसीजर ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में लिखा है उससे बाउंड नहीं है, लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे चलता है। एनजीटी जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल या पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सारी चीजों पे वर्क करता है। इसकी जो प्रिंसिपल सिटिंग है वो न्यू दिल्ली में है, इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में ये 4 और प्लेसेस हैं जहां पे इसकी सिटिंग होती है। भारत 3rd कंट्री है वर्ल्ड में जिसने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी रखी है खास करके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। नाउ वी हैव टुडेस preliminary discussion. The question says, with reference to the Environmental Protection Act, consider the following statements. The act exempts the linear projects from obtaining environmental clearance for ordinary earth extraction. The act mandates prior environmental clearances for mining, lease, renewable, and this is basically third. The act allows the Ministry of Environment to bypass public consultation for issuing the notifications. Which of the statements above are correct? You can type down the comment section the latest correct or not. Then today's main practice question, the question says evaluate the Supreme Court's decision to overturn the Ministry of Environment's notification exempting linear projects from obtaining environmental clearance for ordinary earth extraction. Discuss the potential implications of this decision on infrastructure development and environmental protection in India. So this was all about today's video and session. I hope I understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with List IAS for your better preparation.